नीड बेस्ड रिसर्च एंड रीजन बेस्ड रिसर्च ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप जहाँ काम करते हो वहाँ के एरिया में आपके रिसर्च के कारण अगर कोई बदल होता है तो निश्चित रूप से वो सोशो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बहुत उपयोगी होता है। हमारे महाराष्ट्र में 75% ऑफ द मिनरल्स महाराष्ट्र के विदर्भ में है। हमारे 80% फॉरेस्ट महाराष्ट्र का विदर्भ में है और स्वाभाविक रूप से फॉरेस्ट बेस्ड मटेरियल और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री इसको काफ़ी बड़ा प्रोत्साहन यहाँ मिल सकता है। इसके साथ साथ आने वाले समय में जो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज़ है उसके बारे में भी काफ़ी काम होता है। आज पूरे दुनिया में ग्लोबल इकोनॉमी में सबसे बड़ा कैपिटल अगर कोई है तो नॉलेज है, टेक्नोलॉजी है। और मैं तो अक्सर बार बार इस बात को दोहराते रहता हूँ कि इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल्ड एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज नॉलेज एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ, यही हमारे लिए भविष्य है। और ये जो बात है ये इतनी महत्वपूर्ण है कि जब नीड बेस्ड रिसर्च होता है, रीजन बेस्ड रिसर्च होता है तो उसके परिणाम बहुत दूरगामी होते हैं। एक 25 दिन पहले CSR और सेंट्रल रिसर्च रोड ऑर्गेनाइजेशन के साइंटिस्ट मेरे पास आए थे और उन्होंने मुझे एक प्रेजेंटेशन दिया। प्रेजेंटेशन था कि जो राइस स्ट्रॉ है, परली, इससे बायो बिटुमिन बनाते हैं और ऑर्गेनिक कार्बन बायोचार उससे बनता है। 70% बायो बिटुमिन, 30% बायोचार। अब आपको पता है कि परली के कारण कितना बड़ा समस्या है। कल मेरे पास दिल्ली के LG आए थे। दिल्ली में आज सुबह मैं आया हूँ, 2 दिन में रहता है तो इन्फेक्शन हो जाता है। इतना दिल्ली के पोल्यूशन की समस्या बहुत गंभीर है और इसका सबसे बड़ा कारण है कि ये जो राइस स्ट्रॉ है, परली है, ये जला देते हैं। अब इंडियन ऑयल ने सोनीपत में 1 लाख टन परली वो ले रहे हैं और उसमें से 1 लाख लीटर इथेनॉल और करीब 150 टन बायो बिटुमिन पर डे तैयार कर रहे हैं। और ये जो राइस स्ट्रॉ से भी बायोचार, ऑर्गेनिक कार्बन और इसके साथ साथ ये जो बायो बिटुमिन बना है, इसका टेस्टिंग जब हुआ तो ध्यान में ये आया कि वो हमारे पेट्रोलियम बिटुमिन से 7 गुना ऐसे विशेषता है उसमें कि उससे अच्छा है। मैंने तुरंत उनको कहा कि ये ट्रैक्टर मोल्डेड यूनिट अगर हर गांव में जाएगा और बिटुमिन बनेगा तो पूरा लेने के लिए हम तैयार हैं। हमारे देश में 80 लाख टन बिटुमिन लगता है और हमारी रिफाइनरी 50 लाख टन बिटुमिन तैयार करती है और 25 से 30 लाख टन बिटुमिन हम इंपोर्ट करते हैं। ये इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट है, कॉस्ट इफेक्टिव है, पोल्यूशन फ्री है और इंडिजिनियस है। इस प्रकार की अनेक बातों पर संशोधन हो रहा है और ये विशेष रूप से बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं ऑटोमोबाइल के साथ मेरा मंत्रालय का संबंध होने के नाते मैंने तो तय कर दिया कि ये पेट्रोल और डीजल को देश से निकाल देना, क्योंकि इसके कारण जो नुकसान हो रहा है वो बहुत बड़ा है। पोल्यूशन इज़ अ बिग कंसर्न। और इसके साथ साथ कभी कभी विशेष रूप से ये हमारे लिए एक समस्या बनी हुई है कि पेट्रोल और डीजल और जो फॉसिल फ्यूल है उसका इंपोर्ट 17 लाख करोड़ रुपए पर हुआ है। इस देश के इकोनॉमी से 17 लाख करोड़ बाहर जा रहे हैं और ऊपर से इतने बड़े प्रमाण पर हमारे यहाँ पोल्यूशन हो रहा है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑन इलेक्ट्रिसिटी, रोपवे, केबल कार, फेनिकुलर रेलवे, बहुत सी बातें हैं, मास रैपिड ट्रांसपोर्ट। अभी हम नागपुर में ब्रॉडगेज मेट्रो बना रहे हैं। काफ़ी कम पैसे में अच्छा काम हो सकता है। लद्दाख और लेह में हमारे एक IIT के इंजीनियर ने गोवा में एक फेनिकुलर रेलवे बनाई और मेरे पास 700-800 करोड़ रुपए लद्दाख लेह के CRF के बाकी थे। तो मैंने गवर्नर साहब को कहा कि वो पहाड़ी पर लोग रहते हैं, तो उन्होंने ऐसा डिज़ाइन किया कि जानवरों को भी ले सकते हैं, भेड़ बकरी को, मोटरसाइकिल भी को ले सकते हैं, ऊपर में लोग भी बैठ सकते हैं और ऊपर तक जा सकते हैं। तो करीब 40 योजना तैयार की है
और अभी हम उसका इम्प्लीमेंटेशन करने जा रहे हैं, जो इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है। मैं 260 रोपवे, केबल कार और फेनिकुलर रेलवे बना रहा हूँ। बड़े प्रमाण पर हमारे हिमाचल में, उत्तराखंड में हाइड्रो पावर है, और जब पीपीपी मोड में वो वायबल नहीं हो रहे थे तो मैंने दोनों मुख्यमंत्रियों को बुलाकर ये कहा कि तुम्हारे पास हाइड्रो पावर तुम्हारी स्ट्रेंथ है, तुम अगर 10 साल के लिए अगर पावर फुकट में देते हो और जो बनेगा यहाँ रोलिंग स्टॉक उसका जीएसटी स्टेट का अगर एग्जाम करते हो, अब फॉरेस्ट इन्वायरमेंट ने भी उसके लिए इन्वायरमेंट का क्लियरेंस लगने नहीं है, ज़रूरत नहीं है ऐसा कहा है, तो पीपीपी मोड में पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगी, क्योंकि सरकार के पास कंस्ट्रेंट है, और इसलिए बड़े प्रमाण पर वहाँ भी 16 रोपवे का मंजूरी दी है। तो ये सब करने के लिए टेक्नोलॉजी ड्रिवन काफ़ी बातों की ज़रूरत है, और ये छोटी छोटी बातें लोगों का जीवन बदल रही है। मैं जब मंत्री करके मैंने जब चार्ज लिया तो हमारे यहाँ नागपुर में भी साइकिल रिक्शा चलता था। महल से निकलकर हम लोग 2-2 लोग 4 लोग उसमें बैठते थे, तो तिलक पुतले के चढ़ाव पर वो खींचता था। वो मन को बहुत वेदना होती थी कि ये कितनी बुरी परिस्थिति है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते थे कि मैं जिंदगी भर ऐसे रिक्शा में नहीं बैठूंगा। दीनदयाल उपाध्याय कहते थे कि जिस दिन ये प्रथा बंद हो जाएगी उस दिन इस देश के इतिहास में सुनहरा दिन होगा। और जब मैं इसका मैकेनाइज्ड ड्रिवन ई रिक्शा की कानून को ला रहा था तो मेरे ऑफिसर्स ने मुझे कहा कि ये एक्सल तो इसका बजाज का है, ये टीवीएस का चक्का है, ऐसा ये सब यूज़ कर रहे हैं। तो कंपनी आ गई कोर्ट में, उन्होंने कहा कि हमारा मटेरियल यूज़ करके ये ई रिक्शा बना रहे हैं। तो काफ़ी विवाद हुआ सुप्रीम कोर्ट में, तो मैं भी अस्वस्थ हो गया, 6 महीने लटका रहा मामला। तो अटॉर्नी जनरल को बुलाकर मैंने कहा कि आप, मुझे लगता है कि मैं भी सुप्रीम कोर्ट में अगर अपीयर हो सकता हूँ तो मुझे अनुमति दो। तो उन्होंने कहा सर ऐसी प्रथा नहीं है, पर आप मुझे बताइए। तो मैंने उनको कहा ये 1 करोड़ लोग आदमी को आदमी धोने का काम कर रहा है, खींचने का काम कर रहा है, ये अमानवीय प्रथा है। और इस प्रथा को बंद करने के लिए महात्मा गांधी जी ने कहा है कि जब गरीब के हित में अगर आप कोई निर्णय करते हो तो कानून तोड़ना पड़ता है तो जरूर तोड़िए। इनके मटेरियल को यूज़ करके अगर ई रिक्शा 70-80 हज़ार रुपये में होता है तो इनको तो पैसे मिल रहे हैं, तो ये क्यों ऐसा करते हैं। और उन्होंने फिर उसका आर्गुमेंट किया, हम मामला जीत गए, और आज देश से 1 करोड़ में से 90 लाख लोग ऐसे हैं, शायद साइकिल रिक्शा अब दिखता ही नहीं, अब ई कार्ट आ गया, मैकेनाइज्ड ड्रिवन ई रिक्शा, और पूरी तरह मानवता के आधार पर इन गरीबों को जो शोषण हो रहा था उससे मुक्ति मिली। यही टेक्नोलॉजी है। पर टेक्नोलॉजी में और एक इम्पॉर्टेंट है कि हमारे जो साइंटिस्ट काम करते हैं वो स्वाभाविक रूप से उनका कंसंट्रेशन टेक्नोलॉजी की सक्सेस स्टोरी बनाने में ही होता है। पर प्रूवन टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक वायबिलिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड मार्केटेबिलिटी, ये चारों बातें भी उतनी इम्पॉर्टेंट है। अगर टेक्नोलॉजी कॉस्टली और इकोनॉमिक वायबिलिटी नहीं है तो सक्सेस नहीं हो पाती। और इसलिए हमारे देश में अभी प्रधानमंत्री जी ने जय जवान जय किसान के साथ जय विज्ञान की भी बात की है, और मुझे लगता है कि इसमें बहुत महत्व है। और मैं तो चाहता हूँ कि हर चीज़ के अल्टरनेटिव ढूंढो। ये सीमेंट वाले और स्टील वालों ने मोनोपोली करके, शायद कमल साड़ा मेरे ऊपर नाराज हो गए हैं, ये कार्टेल कर करके रेट बढ़ा कर हमको बहुत ज़्यादा पैसा लेना पड़ता है। अभी मैंने वो फाइबर ग्लास का वो भी स्टील लाया है। आप अभी नया कंक्रीट की कल्पना आ रही है। अगर कंपटीशन रहेगी तो सब बराबर ज़मीन पर ठीक चलेंगे, मोनोपोली हो जाएगी तो आसमान पर हाथ टेक जाएंगे, तो फिर वो एक्सप्लॉइट करेंगे। तो डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल अल्टरनेटिव तैयार होने चाहिए। टेक्नोलॉजी में फ्लाई ऐश जैसे वेस्ट मटेरियल के उपयोग का भी एक बहुत बड़ा पार्ट है, और वेस्ट मटेरियल हर रीजन में, हर जिले में जो होते हैं उसका उपयोग करना चाहिए।